खिदौरा मोदीनगर गाजियाबाद वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप, बीमार पशुओं से बढ़ी चिंता। क्या नाम होगा मैम आपका? मैं डॉक्टर स्वाति सक्सेना, पशु चिकित्सा अधिकारी पतला। आज आप यहाँ खिदौरा गौशाला में आए हैं। यहाँ पर आपने निरीक्षण किया, आपको कितने गौवंश यहाँ पर बीमार अवस्था में मिले? यहाँ जो बीमार अवस्था में जो बिल्कुल बीमार है, जो लेटे हुए हैं वो 3 हैं, और बाकी जो है पैरों में कीड़े लगे हुए हैं, जो चल फिर रहे हैं, उनका इलाज हुआ है। कुल मिला के आप 6 जानवर ऐसे हैं जो चल रहे हैं, बट उनके पैरों में कीड़े, मतलब पैरों कोई वायरल बीमारी भी अभी चल रही है क्या? हाँ, अभी एक FMD है जो मुंहपका खुरपका की बीमारी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है इस समय, और इसके टीके भी लग चुके हैं, बट फिर भी टीके लगने के बाद भी वो बीमारी आई है। इसका कारण है कि जो निराश्रित गौवंश हैं, जो बीच बीच में अंदर आ रहे हैं, उनके वायरल डिसीज़ है, तो वो एक दूसरे से दूसरे में फैल रही है, संक्रामक बीमारी है। तो ये जो बीमारी है ये मनुष्य में भी फैलती है? हाँ, ये ज़ूनोटिक डिसीज़ है जिसके जो मनुष्य में होती है। तो यहाँ पर आपको क्या व्यवस्था देखने को मिलती है जब आप यहाँ पर निरीक्षण के लिए आते हैं? यहाँ पे चारे वगैरह की व्यवस्था, जो हम व्यवस्था देखने आते हैं, हमारा जो काम है वो हम इलाज करने आते हैं, बट हाँ, हम ये देखने आते हैं कि अभी जो ठंड आने वाली है और ठंडों में पर्दे लग गए हैं नहीं लगे, पर जो ठंड है उससे बचाव के लिए क्या हो रहा है उसके बंदोबस्त को देखने आते हैं। जो चारा है वो सही से खिलाया जाना नहीं, उसके निरीक्षण के लिए। आपके स्टाफ का भी यहाँ पर कोई एम्प्लॉय रहते हैं? हमारे स्टाफ के पशुधन प्रसार अधिकारी हैं जो खिदौरा में ही पोस्टेड है, वो प्रतिदिन इस गौशाला में आके बीमार पशुओं का इलाज करते हैं। तो आपके सामने चिकित्सा को लेकर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं? जो चिकित्सा को लेके दिक्कतें नहीं आती, बट हाँ, अगर कोई जानवर जैसे जो लेटे हुए हैं उनका तो इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, किंतु जो जानवर बीमार हैं और पैरों में इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गई, वो दौड़ते भागते रहते हैं, तो उन्हें बिना पकड़े इलाज करने में थोड़ी परेशानी होती है। उसके लिए हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि पकड़ने का कुछ काम हो पाए। अगर कोई स्टाफ हो जो पकड़े तो हम अलग से आराम से ट्रीटमेंट करें। यदि किसी पशु के हड्डी में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो उसका भी इलाज यहाँ हो सकता है क्या? हड्डी में अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए ऑपरेशंस हो गए, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ उसके लिए मेरठ एक यूनिवर्सिटी है पास में, वहाँ जाके वो पूरा इलाज वहाँ हो जाता है। धन्यवाद मैम। इसमें जो एक्स्ट्रा कोई अगर आपकी तरफ से कोई प्लान बनाया हुआ है क्या? किस बारे में? जो आपकी बताई है अभी आपको कि ये बीमारी चल रही है अभी खुरपका मुंहपका की, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपने एफर्ट्स करे हुए हैं? इसके लिए जो अभी तक जो एफर्ट्स हुए उसमें मेनली ये हुआ है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी अभी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे अभी बीमारी नहीं आई है, तो वहाँ पे हमारी टीम के द्वारा वैक्सीनेशन कंटिन्यू है, और अगर कोई लगवा रहा है तो अभी भी हम वैक्सीनेशन कंटिन्यू कर रखे हैं। उसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सारे प्रधान हैं और हर नगर पंचायत के चेयरमैन है। उस ग्रुप में हम, क्योंकि जो FMD है वो वायरल डिसीज़ है एज इट इज़ कोरोना, और कोरोना में भी वही था कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उस बीमारी से लड़ पाएंगे, अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है तो आप उससे ग्रसित हो जाएंगे। तो मैम, जैसा कि आपका जो स्टाफ और आप लोग इलाज करने जहाँ भी जाते हैं जो ये बीमारी है, तो उसके लिए कोई आपके लिए एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की इसकी तैयारी की हुई है जिससे कि आपकी भी सावधानी हो सके इस डिजीज से? क्योंकि ये तो आपको भी लग सकती है नहीं अगर आप करेंगे तो किसी पशु का इलाज। उसकी ऐसी कोई इक्विपमेंट की तैयारी नहीं है, उसका ऐसा हमारा कोई सेफ नहीं है, लेकिन हाँ, हम प्रिकॉशन लेते हैं। वायरल डिसीज़ है, अपने हाथ पैर धो के आराम से वॉश करके सैनिटाइज करके ही हम जब जैसे जानवर से हटते हैं हम उसके अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। जितने भी अपने जो पशुपालक हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इस बीमारी से घर पे अपना कुछ जो है इलाज कर सकें? हाँ, जिससे वो उसका बचाव कर सकें और जो मनुष्यों में ना फैले, जिससे कि जो भी पशुपालक के जानवर जो बीमार हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि अपने जानवरों की घबराएं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, वायरल डिसीज़ है, इसका इलाज हो जाएगा। जैसे ही मौसम सही होगा, ठंड थोड़ी बढ़ेगी, अपने आप बीमारी सब्सिडाइज हो जाएगी। उसके लिए आपको सिर्फ अपने जानवर की इम्यूनिटी बढ़ाना है। उसके लिए आप अपने जानवर को डेली आंवला खिलाएं, ग्लोई पिलाएं। दूसरा, जो लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट है, उसके 2 क्रिस्टल 1 लीटर पानी में डाल के अपने जानवर के मुँह और पैर उससे साफ़ करें डेली। सुहागा, हल्दी और सरसों के तेल को मिला के पेस्ट बना के उसके मुंह और खुरों पे लगाएं। इसी से आपके जानवर बिल्कुल सही हो जाएंगे। थैंक यू।